वह निराला जी केवल शब्द नहीं लिखते थे, उनकी कविताएं झकझोर देती थी, उनकी लेखनी झकझोर देती। एक बार वे कोई पुस्तक लिखी थी, उसे बेच के जब आ रहे थे तो जेब गर्म थी। घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले, ये तो सब साधन नहीं थे, टांग आदि कोई होगा तो वे जा रहे थे, बैलगाड़ी आदि। तो एक बुढ़िया ने उनको रोक दिया, हाथ दिया, रुक गए। क्या बात है? बुढ़िया माँ, आप बहुत परेशान हैं, मैं करुणा की बात बता रहा हूं, उदारता की बात बता रहा हूं। गरीब भी होते हैं, उनके पास बहुत दिल होता है। एक गरीब व्यक्ति का 1 पैसे का जितना महत्व है, उतना 1 लाख रुपए दान देने वाले का महत्व है। उसकी गरीब आदमी सीमित साधन है, वह रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो भी निकालता है बड़ी भावना के साथ। उसके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालते रहो। ये जोड़ने वाले डूबते जाते हैं और छोड़ने वाले ऊपर होते चले जाते हैं। त्याग का बड़ा महत्व। पूछा, सुबह से आज कोई भी मेरे को भीख नहीं मिली है, मैं बहुत परेशान हूं। दयालु हृदय था, संवेदनशील थे। पहले लोगों के जीवन में संवेदनशीलता थी। किसी दुखी व्यक्ति को देख करके, परेशानी से गुजरने वाले को वे देख नहीं पाते थे। सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि की पहचान है, वह किसी को दुखी नहीं देख सकता है। उसके पास जो भी साधन जैसा होता है करता है। क्या हुआ? यह हुआ कि वह पूछा, तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा? 1-2 पैसे काम चल जाएगा। लेकिन उनके निराला जी के मन में था, राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते थे, इस बुढ़िया का भीख मांगना छूटना चाहिए। अगर मैं 1 रुपया दूं तो मैं 4 दिन भीख नहीं मांगूंगी, 10 रुपये दूं तो 15 दिन नहीं मांगूंगी। 700 से 800 रुपये थे। अगर 700 से 800 रुपये दूं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आज तो 1000 रुपये की वैल्यू नहीं है। पहले ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, 1 पैसे में पूरे घर का नाश्ता हो जाता था। और हो सकते हमारे कुछ वृद्ध लोग बैठे होंगे जो काजू और किशमिश मूंगफली की तरह खाते थे। घी के डेल, एक हाथ में गुड़ का डेल और एक हाथ में घी का डेल। कई हमारे बुजुर्ग लोग, ये हालत थी। बहुत सस्ता जमाना था। अगर सुने 1 रुपए का इतना किलो गेहूं आता था, इतना सस्ता घी आता था, तो लगता है गप्पे तो नहीं हाँक रहे हैं। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। 2 पैसे में बड़े बड़े काम हो जाते थे। तो उन्होंने 700 से 800 रुपये जो पुस्तक लिखी थी दे के आए थे, उन्हें भेंट में मिला और 700 से 800 रुपये दे दिए। अब मैं कभी जीवन में भीख नहीं मांगूंगा। ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राष्ट्रीय कवि। भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत दया करना। बंधु, अपनी इच्छाएं घटाइए, आशाओं को कम कीजिए। जितनी कम आवश्यकता होंगी, जीवन आपका उतना सुखी होगा। जो लोभी लोग होते हैं, ऐसे लोभी लोग हमेशा दुखी, परेशान, टेंशन। तो अपनी आवश्यकताएं जितनी कम करोगे, शांति आपको मिलेगी। कई तरह गड्ढे होते हैं। एक राज्य का गड्ढा होता है, कितना भी भर दो कोस में। कभी एक पेट का खड्डा होता है, कितने भी माल ताल उतारते जाओ, कभी तृप्ति नहीं होने वाली है। नए नए टेस्ट चाहिए, नए नए जायके चाहिए। ये 4 अंगुल की जीभ है, माटी उतरे घाटी, पुरानी कहावत है। तो भैया, दाल रोटी से पेट भर सकते हो। ये अनेक तरह के बाजार के अचार, मुरब्बा, पापड़, बड़ी, ये कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सारे के सारे टेस्ट सब नश्वर क्षणभंगुर हैं। इसलिए
घर की चीजें पसंद कीजिए, रेडीमेड चीजों से बचिए। यह होटलों में खाना खा करके पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी और अपने सारे चरित्र आचरण की बर्बादी है। इसलिए मैं पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। इस मुजफ्फरनगर में प्राय कर अच्छे जो लोग हुआ करते थे, अच्छे क्या सामान लोग भी बाजार में नहीं खाते थे। घर में जो जैसा कोई बहुत ही ज्यादा चटोरी जीव का होता था तो बाहर से ले आया, घर में चुपचाप खाता था। बाजार में खाना बहुत बड़ा अपमान या बेइज्जती समझते थे। आज तो बाजार में खाना स्टैंडर्ड। होटल में चले गए तो हम भी टाटा बिरला है, कहीं कम छोड़ेंगे हम। बाहर बाहर टाटा बिरला खाने नहीं है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बजाने। क्या हमारा जीवन था, क्या हमारी संस्कृति थी, हमारे क्या आचार विचार थे। जो चौका का खाते थे लोग, सामान्य लोग। पहले आपको बताऊं, होटलों में भी चौका बासन होता था, खाने के बाद वहां भी पोता फिरता था। ये होटल की बात बता रहा हूं। अब तो हमारे रसोई घर, भोजनशाला, वहां भी आज शुद्धि नहीं रही है। उसके परिणाम आप देख रहे हैं। तो यह पेट का गड्ढा, मौत गड्ढा, शमशान में कितने पहुंच जाए वहां कोई, और तृष्णा, इच्छाएं, जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, ये इच्छाओं का अंत नहीं है। अग्नि कभी शांत नहीं होती है। समुद्र में कितना पानी पहुंच जाए वह शांत नहीं होता है, गड्ढे हैं। घर कितना भर दो और मुक्ति में, सिद्ध शिला में कितने जीव पहुंच जाए, वहां पर कोई कमी नहीं आने वाली है। तो ये कई प्रकार के खड्डे हैं। अपने जीवन में हम इच्छाओं को घटाएं और पवित्रता, नियम, संयम, व्रत, उपवास के द्वारा ही जितना लोभ कषाय घटेगी, शांति आप, संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। तो ये उत्तम सौ धर्म का पावन दिवस है। अपने जीवन में लोभ की उत्पत्ति के जो कारण है, विवेक शून्य होना, प्रतिष्ठा की लालसा और संयम का अभाव, धैर्य का अभाव, ईर्षा, ये लोभ बढ़ाती है। भविष्य की चिंता लोभ बढ़ाती है। असंतोष वृत्ति लोभ बढ़ाती है। और विलासता, ये कामना बढ़ाती है। धनवान बनने की इच्छा, ये, और व्यसन और फैशन, ये सब लोभ के कारण हैं, इच्छा बढ़ाने वाले हैं। तो जितनी जीवन में तृष्णा होगी उतनी जीवन में लोभ बढ़ेगा, और जितनी जीवन में आवश्यकताएं कम होंगी उतना जीवन तो लोभ के खोटे परिणाम से आप जानते हैं। इसलिए अपने जीवन में नियम, संयम, व्रत, उपवास, यही लोभ जितना घटेगा त्यों त्यों आपके जीवन में शांति आएगी। मुनि महाराज पूर्ण उस शौच धर्म के अधिकारी होते हैं। हम भी अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं। इच्छाओं को घटाएं, तृष्णाओं घटाएं। कई कहानी आती हैं। पाप का बाप, एक वेश्या थी, पंडित जी गए, पाप का बाप क्या होता है, और वेश्या क्या पहुंचे, हम आपको ज्ञान कराएंगे। और कहानी सबने आपने सुनी होगी। वह वेश्या कहती है, मेरे घर पे चलो, पवित्र हो जाएगा। अरे तू वेश्या, हम पंडित। और आगे बढ़ते हैं, सर्फी लो। तो पंडित तैयार हो गए घर पे जाने। पंडित जी, हम तो पापिन हैं, एक गिलास हमारे हाथ का खा लो, हम तर जाएंगे। बीच में बहुत प्रसंग मिले। और जैसे ही पंडित जी के सामने असरपी की थैली आई, कौन देख तो रहा नहीं है, चुपचाप। और जैसे ही मुंह के सामने गिलास आया, वेश्या ने 4 तमाचे लगाए। पंडित जी, यही है लोभ पाप का बाप। कहाँ तो मेरे घर आने तैयार नहीं थे, और लोभ के चक्कर में मेरी पापिन से और तुम ये काम कर रहे हो। तो लोभ के चक्कर में आदमी किस तरह से बर्बाद हो रहा है। कई ऐसे प्रसंग आते हैं। और जो पवित्रता के लिए मुनि महाराज हैं, ये व्रती लोग हैं, ये संयम तप त्याग की साधना के द्वारा ही हम इच्छाओं को कम कर सकते हैं। पर्यूषण परम पावन बेला के
अवसर पर आप सुन रहे हैं साधक सदग्रस्त भारतीय नागरिक किस तरह से विकास जीवन का करता है। ये दशलक्षण पर्व मात्र स्वर्ग पुण्य संबर निर्जरा मोक्ष मात्र से संबंध ही नहीं रखते हैं। इन पर्युषण पर्व राज का हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है। मैंने उत्तम क्षमा पर्व के प्रथम दिन बहुत तरह के प्रसंगों की बात की। यह पर्व स्वास्थ्य का पर्व है। आत्मा को जहां स्वस्थ बनाता है वहां तनु को स्वस्थ बनाने के लिए यह पर्युषण पर्व पावर हाउस का काम, यह पर्युषण पर्व चार्जर का कार्य करता है। हमारी जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी को हम चार्ज इस पर्युषण पर्व के माध्यम से कर सकते हैं। यह बहिरात्मा से अंतरात्मा, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की यात्रा एक अनैतिक जीवन को नैतिक जीवन इस 10 धर्मों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो क्रोध के अभाव में क्षमा गुण, अहंकार के अभाव में मृदुता मार्दव गुण, छल कपट धोखाधड़ी के अभाव में ये आर्जव धर्म। और कल मैंने आपको बताया था, रात्रि में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पूजन में तो सत्य की चर्चा है, पहले सत्य धर्म या शौच धर्म। तो 4 कषायों का जो क्रम है उसकी दृष्टि से लोभ कषाय के अभाव में, तृष्णा के अभाव में यह उत्तम शौच धर्म की अभिव्यक्ति होती है। तो पहले शौच धर्म और उसके बाद सत्य धर्म की व्याख्या 4 क्रम कषायों का है, उसी क्रम से इन 4 धर्मों का है। तो पवित्रता कैसे आ सकती है? मात्र नदी में स्नान करने से, जल से स्नान करने से पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता तो नियम, संयम, व्रत, उपवास, भगवान की पूजन, भक्ति और शरीर के द्वारा तप की साधना, त्याग की साधना, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य यह पवित्रता के लिए कारण बनते हैं। जो जो इच्छाएं घटेंगी, कामनाएं घटेंगी, तृष्णा घटेगी, लोभ जितना घटेगा, विचारों में जितनी विशालता आती जाएगी, जीवन में पवित्रता आएगी और पवित्रता जीवन को सुखी बनाने में माध्यम कारण बनती है। आज पर्युषण पर्व की यह 5वीं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य बहुत व्यापकता को लिए हुए। सत्य का संबंध शांति से है तो असत्य का संबंध अशांति से। सत्य का संबंध स्वस्थता से है तो असत्य का संबंध रोगों से है। सत्य शब्द की जब व्युत्पत्ति वैयाकरण व्याकरणाचार्य की दृष्टि देखते हैं तो सत्य धातु से यत प्रत्यय लग करके और यह है सत्य शब्द तैयार हुआ है।
इसके अनेक अर्थ प्रचलित हैं। सत्य माने सच्चा, सत्य माने वास्तविक, सत्य माने असली, सत्य माने ईमानदार। प्रामाणिक जीवन यह सत्यान्वेषी के जीवन में हुआ करता है। अप्रामाणिक जीवन यह मिथ्यावादी के जीवन में हुआ करता है। सत्य माने असली, यथार्थ, सत्य माने निष्ठा पूर्वक जीवन जीना, सत्य माने निष्कपट जीवन जीना, सत्य माने छल कपट से रहित व्यवहार, और सत्य माने सत्य बोलना। प्रिय, हित, मित्र वचनों का प्रयोग कर वाणी का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज वाणी के कारण ही परिवारों में बिखराव, समाज में जो भी भिन्नता देख रहे हैं, राजनीति में देखें, शासन प्रशासन में देखें, वाणी का बड़ा प्रभाव है। वाणी जोड़ने का काम भी करती है तो वाणी तोड़ने का काम करती है। जब आचार्य कार्तिकेय स्वामी से मिलते हैं तो उन्होंने सत्य की परिभाषा बताते हुए जण वयण मेव भासदे तम पाले तुम असक्य माणो भी व्यवहारेण विअलयम न पड़ति जो सच्चवाई सो। जिन प्रभु ने जैसा उपदेश दिया है वैसा पालन करें, और पालन नहीं कर सकते हैं, अशक्य हैं, तो अन्यथा झूठ उपदेश न दें। अगर आपको बोलना पड़े तो वही बोलना जो जिनेंद्र प्रभु ने कहा है, आगम के अनुरूप बोलना, यह सत्य संभाषण। सत्यम शिवम सुंदरम, यह सूक्ति आपने संस्कृत में सुनी। सत्य जो होता है वह शिव है, मोक्ष है, सुख है, आनंद में है। सत्य सुंदर हुआ करता है। तो सत्य का बहुत व्यापक क्षेत्र है। प्रिय बोलना, हितकारी बोलना और लिमिटेड बोलना।